ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आज सुनाने जा रहे हैं प्रेम सागर कथा। चलिए शुरू करती हूँ। आप लोग बने रहे चैनल पर। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरू करती हूँ, बने रहे चैनल पे। राजा परीक्षित सुखदेव जी को दंडवत कर पूछा कि महाराज, मुझे समझा कर कहो कि किस रीति से कर्म का फंदे 7 दिन की अवधि में मैं मोक्ष को प्राप्त होऊंगा, कैसे उतरूंगा भाव से पार। तब श्री सुखदेव जी बोले, राजा ने ये तू थोड़े दिन मत समझ, मुक्ति तो एक घड़ी के ध्यान में हो जाती है। जैसे राजा खंडबाग ने नारद मुनि को ज्ञान बताया था, वैसे उसे 2 घड़ी में मुक्त पाई थी, और तुझे तो 7 दिन का समय है। यह सुनकर राजा ने हर्ष से पूछा, महाराज, सब धर्मों में धर्म कौन सा है, सो कृपा कर कहो। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, जैसे सब धर्मों में वैष्णव धर्म बड़ा है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत है। भक्त यहाँ कथा सुनते हैं, वहाँ सब तीर्थ और धर्म आते हैं। जितने है पुराण पर नहीं है कोई भागवत जैसा। इस कारण मैं तुम्हें 12 स्कंद महापुराण कथा सुनाता हूँ, जो व्यास मुनि ने मुझको पढ़ाया और सुनाया था। तू आनंद से मन लगाकर सुन। तब तक राजा परीक्षित बड़े प्रेम से सुनने लगे और श्री सुखदेव जी नियम से सुनाने लगे। राजा परीक्षित बोले, महाराज, कंस का जन्म कैसे हुआ, किसने उसे मुहावर दिया और किस विधि से गोकुल पहुंचे, यह समझा कर कहो। सुखदेव जी बोले, मथुरापुरी के काहू का नामक राजा के 2 बेटे थे। एक का नाम था देवक और दूसरे का नाम उग्रसेन था। कितने ही दिन एक पीछे उग्रसेन वहाँ का राजा हुआ, जिसकी रानी थी, इसका नाम पवन रेखा था। सो वह अति सुंदरी पतिव्रता थी। 8 पहर वह स्वामी की आज्ञा में रहती थी। एक दिन वह कपड़ों से सुसज्जित हो पति की आज्ञा ले सखियों के साथ रथ में चढ़कर वन में खेलने को गई। वहाँ चारों वृक्षों में फल फूल लगे थे, सुगंधित मंद मंद और ठंडी हवा बह रही थी। रानी इस दृश्य को देखकर रथ से उतरकर चली तो अचानक एक ओर अकेली भूल से निकली। वहाँ धूमिल नामक राक्षस भी शोक से आ पहुंचा। वह इसके यौवन का रूप को छवि देखकर छक रह गया और मन में कहने लगा, इससे भोग करना चाहिए। निदान तुरंत राजा उग्रसेन का स्वरूप बनाकर रानी के पास जा पहुंचा और मुझसे मिल पास जाकर बोला, मुझसे मिल। रानी बोली, महाराज, दिन को कामकेली करना उचित नहीं, क्योंकि इसमें शील और धर्म जाता है। आप ज्ञानवान होकर ऐसी कुमित विचारते हैं। तब पवन रेखा ने यह कहा कि तब ध्रुमलिक ने रानी का हाथ पकड़कर खींच लिया और प्रसन्न किया। इस भांति छल से भोग कर असली रूप में रूप धारण कर लिया। रानी अति दुखी होकर बोली, तब, अरे अधर्मी, तूने यह क्या अनर्थ किया, जो मेरे सत को खो दिया। धिक्कार है तेरे माता पिता गुरु को, जिसने तुझे ऐसी बुद्धि दी जो नर देह पाकर किसी के साथ भंग करता है। जन्म जन्म नरक में पड़ते हैं। ध्रुमलिक बोला, रानी, तू साफ मत दे। तेरी कोख बंद देख मैंने मन में बड़ी चिंता थी, सो हो गई। आज से हुई गर्भ की आस लड़का होगा 10वें मास, और मेरी देह का स्वभाव से तेरा पुत्र 9 खंड पृथ्वी को जीत राज करेगा, श्री कृष्ण जी से लड़ेगा। मेरा नाम प्रथम कालनेमी था, तब विष्णु से युद्ध किया था। अब जन्म ले लिया हूँ तो द्रुमलिक नामक कहाया। इतनी बात कहकर द्रुमलिका चला गया। तब रानी के मन में कुछ धीरज हुआ। इतने में सब रानियां सखियां वहाँ आ गई। रानी की श्रृंगार बिगड़ा देखकर सहेली बोल उठी, इतनी देर कहाँ लगी, ऐसी गति कैसे हुई। पवन रेखा ने कहा, सुनो सहेली, तुमने उस वन में तजी अकेली एक बंदर आया, उसने मुझे अधिक सताया। उसके डर से थर थर काँपती हूँ। अब यह बात सुनकर सब घबराई और रानी को रथ पर चढ़ाकर घर ले आई। जब 10 महीने का पूरा हुआ तो लड़का हुआ। उस समय बड़ी आंधी चलने लगी, धरती डोलने लगा। अंधेरा हुआ तो दिन रात हो गई और लगे तारे टूटकर बादल गरजने, बिजली कड़कने। माघ सुदी 13 बृहस्पतिवार को कंस ने जन्म लिया। जो राजा उग्रसेन ने प्रसन्न हो नगर में मंगलामुखियों को बुलाकर मंगलचार करवाए और सब ब्राह्मणों जोशियों को अति मान सम्मान से बुलावा भिजवाया। राजा बड़े भाव से आसन दे बैठाए। तब जोशियों ने लग्न साध मुहूर्त विचार कर कहा, पृथ्वीनाथ, यह लड़का कंस नाम का तुम्हारे वंश में उपजा है, सो अति बलवान होगा, राक्षसों को साथ ले राज करेगा और देवता वह हरि भक्त को दुख दे
अब आपसे राज छीन निदान होगा। सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब मैं उग्रसेन के भाई देवक की कथा कहता हूँ। उसके 4 बेटे थे और 6 बेटियां। सो 6 वासुदेव की ब्याह थी दी। 7वीं देवकी हुई, जिसके होने से देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उग्रसेन के 10 पुत्रों में सबसे बड़ा कंस था। जब वे जन्मा तब यह पाप करने लगा कि नगर में जाकर छोटे छोटे लड़कों को पकड़ लावे और मार डाले। इस दुख को कोई कहीं निकलने न पावे, सब अपने अपने लड़कों को छिपाए फिरे। राजा प्रजा, यह दुष्ट कंस उग्रसेन का अंश नहीं है, कोई महापापी जन्म ले लिया है, जिससे सारे नगर में सताया हुआ है सबको। उग्रसेन ने कंस को बुलाया, बहुत समझाया, पर उनका उस पर कुछ असर नहीं पड़ा। निदान वह कंस के 8 वर्ष तक बहु हुआ, तब मगध देश पर चढ़ गया। वहां जाकर राजा जरासंध बड़ा योद्धा था, उससे मल युद्ध किया। तो इतने में कंस का बल देख लिया और हार मानकर अपनी 2 बेटियां ब्याह दी। उन्हें लेकर मथुरा आया और उग्रसेन से बैर बढ़ाया। एक दिन अपने पिता से बोला, तुम राम नाम कहना छोड़ दो और महादेव का जप करो। उसने कहा, मेरा कर्ता दुख हरता वही है, तो इनके ही नाम जपूंगा। मैं अधर्मी कैसे भवसागर से पार होऊंगा। यह सुन कंस से ने बाप को पकड़कर सारा राज ले लिया और नगर हरिभक्त दुख पाने लगे, धरती बोझ से मरने लगी। एक दिन दल से राजा इंद्र पर चढ़ चला और जब मंत्री ने कहा, महाराज, इंद्रासन बिना तप किए नहीं मिलता, आप बल का गौर न करिए। देखो, गौर ने रावण को खो दिया, जिससे कुल में एक भी नहीं रहा। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन, जब पृथ्वी पर अधर्म होने लगी तब पृथ्वी दुख पाए गाय का रूप बनाया और रभाती देवलोक को गई और इंद्र को सभा में जाए सिर झुकाए उसने अपनी पीर कही, महाराज, संसार में असुर अति पाप करने लगा है, उनसे डर से धर्म तो उठ गया है। अब मुझे भी आज्ञा दो कि नरपुर छोड़कर सातल में हो जाऊं। यह सुन इंद्र देवताओं के साथ ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने सबको शिव जी के निकट ले गए। शिव जी बोले, हे ब्रह्मा जी, ये तो बातें मेरे हाथ में नहीं है। एक तो पृथ्वी का भार उतारना, दूसरे मोक्ष, शेष मैं सब कर सकता हूँ। तो सबको साथ ले वहां गए और जहाँ क्षीर सागर नारायण सो रहे थे, उनको सोते जहाँ ब्रह्म, रुद्र, इंद्र आदि सब देवों को लेकर हाथ जोड़ विनती करने लगे, महाराज धीराज, सब आपकी महिमा कौन कर सके। जब जब दैत्य तुम्हारे भक्तों को दुख देते हैं तब तब आप ही उनकी रक्षा करते हो नाथ। अब कंस के सताए से पृथ्वी अति व्याकुल हो पुकार करती है, उसकी सुध बेगी लीजिए और असुर को मार साधुओं को सुख दीजिए। तब आकाशवाणी हुई कि तुम सब देवी देवता ब्रजमंडल में जाए मथुरा नगरी में जन्म लो। विश्वरूप धरि हरि वसुदेव के घर देवकी को कोख में अवतार लेंगे और बाल लीला करके नंद यशोदा के सुख देंगे। यह आकाशवाणी ब्रह्मा ने सबको बुझाकर कही। तत्पश्चात सुरमुनि, किन्नर और गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों समेत ब्रजमंडल में यदुवंशी और गोप कहाए और जो 4 वेद की रचनाएं थी सो ब्रह्मा की आज्ञा से ब्रज में गोपियां कहलाई। तब क्षीर सागर में हरि विचार करने लगे कि पहले लक्ष्मण हुए बलराम, पीछे वासुदेव हो मेरा नाम, भरत शत्रुघ्न अनुरुद्धि और सीता रुक्मणी अवतार लेंगे। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, कंस तो इस अनति में मथुरा में राज करने लगा और उग्र कंस का चाचा था। उसकी कन्या देवकी का विवाह योग हुई। जो तो कंस से कहा कि यह लड़की किसको दे। तब कंस बोला, सुरसेन के पुत्र वासुदेव को दीजिए। इतनी बात सुनते ही देवक ने एक ब्राह्मण को बुलाया और शुभ लगन में ठहराकर सुरसेन को घर टीका भेज दिया। सुरसेन बड़ी धूमधाम से बारात सजाकर देश देश से नरेश साथ ले मथुरा में वासुदेव के ब्याह में आए। बारात का आगमन सुन अतिमान आदर से अवगानी कर जनवासा दिया, फिर खिलाया पिलाया। सब बारातियों को माड़े के नीचे ले जाकर बैठाया और फिर विधि से कंस ने वासुदेव कन्यादान दिया। उसकी पोत की 1500 घोड़े, 4 सहस्त्र हाथी, 1800 रथ, दासियां, अनेक कंचन के थाल, रत्न जड़ित आभूषणों से भर भर के अनगिनती दिए। सब बारातियों को भी अलंकार समेत बागे पहनाए। पीछे सब मिलकर सब बारात पहुंचाने चले और आकाश तब पहुंचाने चले।
तब आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिसे तूने पहुंचाने चला है उसी के 8वां पुत्र तेरा काल होकर उपजेगा और उसके हाथ तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस कांप उठा और देवकी को चोटी पकड़कर रथ से नीचे खींच लिया। खंडक हाथ में ले कहने लगे, जिसकी जड़ ही उजाड़ दूंगी उसे फल फूल क्या फूलेगा। मैं इसे अभी इसी समय मार दूंगी। यह देखकर वासुदेव मन में विचारने लगे, इस मूर्ख ने संताप जानता न पुण्य और न पाप, जो अब मैं इसके को। वासुदेव कंस के पास हाथ जोड़कर विनती कर कहने लगे, सुनो पृथ्वीनाथ, तुम तो बलि, संसार में कोई नहीं है और सब तुम्हारे झाह तले बसते हैं। ऐसे सुर हो स्त्री कर शस्त्र प्रहार करो तो अनुचित नहीं है, और वह भी बहन के मारने से महापाप होता है। तिस पर भी मनुष्य अधर्म तब करे जबकि जाने कि मैं कभी नहीं मरूंगा। इस संसार की तो यही रीत है, इधर जन्मा उधर मरा। अपना अबला बहन को छोड़ दीजिए। पर कंस अपना काल जान भी झुझलाया। वह तब कर वासुदेव ने कंस से कहा, महाराज, तुम्हारी मृत्यु इसके पुत्र के हाथों होगी, अतः मैंने एक बात ठहराई है, देवकी के जितने लड़के होंगे तुमने मैं सौंप दूंगा। यह वचन सुनकर ऐसी बात जब वासुदेव की कही तो कंस ने मान लिया और देवकी को छोड़कर कहने लगे, वासुदेव तुमने अच्छा सुझाव दिया, जो मेरी भारी पाप से मुझे बचा लिया। इतना कहकर विदा हो अपने घर गए। कितने दिन पीछे जब पहला देवकी पुत्र हुआ तब वासुदेव कंस लेकर पास गए और रोता हुआ लड़का आगे रख दिया। देखते ही कंस ने, तुम बड़े सत्यवादी हो, मैंने जाना, क्योंकि तुमने मुझसे कपट न किया, निर्मोही हो अपने पुत्र ला दिया, इससे कुछ डर नहीं। यह बालक मैंने तुझे सौंप दिया, तुमको दिया है। इतना सुन बालक ले दंडवत कर वासुदेव जी तो अपने घर आए। उसी समय नारद मुनि ने कंस से कहा, तुमने क्या किया जो बालक उल्टा फेर दिया? क्या तुम नहीं जानते कि वासुदेव को सेवा करने का सब देवताओं ने ब्रज में आकर जन्म लिया है और उस देवकी के 8वें गर्भ में श्री कृष्ण जन्म ले सब राक्षसों को मारकर भूमि का भार उतारेगा। इतना कहकर नारद मुनि ने 8 लकीर खींचकर गिनवाई। जब दोनों ओर से 8 की गिनती आई तब कंस ने लड़के समेत वासुदेव को बुला भेजा और नारद मुनि तो समझाए बुझाए कर चले गए और कंस ने वासुदेव से बालक ले मार डाला। जब ऐसे ही जब पुत्र होता तब वासुदेव ले आए और कंस मार डाले। इसी रीति से 6 बालक मरे। तब 7वें गर्भ से शेष रूप जो भगवान है उन्होंने निवास किया। यह कथा सुन परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा, महाराज, नारद जी ने आकर पाप करवाया, उसका ब्यौरा समझाकर कहो, जिससे मेरे मन में संदेह है। श्री सुखदेव जी बोले, नारद मुनि ने अच्छा विचार किया, यह अधिक पाप करा के भगवान तुरंत ही प्रकट होंगे। कथा अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।